जलती हुई आग की लपटों के बीच भी अगर कोई बच्चा मुस्कुराता रहे तो समझ लीजिए कि उसके साथ सत्य, भक्ति और ईश्वर की अदृश्य शक्ति हमेशा मौजूद है। बहुत समय पहले एक घमंडी और अत्याचारी राजा था, हिरण्यकशिपु। अपनी शक्ति के नशे में वो चाहता था कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की पूजा हो। उसका पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान का परम भक्त था। वो हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था और उसके चेहरे पर शांत और दिव्य मुस्कान रहती थी। राजा हिरण्यकशिपु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को डराने के लिए कई कठोर प्रयास किए। कभी उसे भूखा रखा गया, कभी ऊंचाई से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद के विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सका। राजा की बहन थी होलिका। उसके पास एक वरदान वाली चादर थी जिसे ओढ़ने पर आग भी उसे जला नहीं सकती थी। अंततः हिरण्यकशिपु ने एक क्रूर योजना बनाई। उसने प्रहलाद को होलिका के साथ जलती हुई विशाल अग्नि में बैठाने का आदेश दिया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई और अपनी जादुई चादर खुद के ऊपर ढक ली ताकि वो सुरक्षित रहे और प्रहलाद जल जाए। लेकिन उसी क्षण प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया। तेज दिव्य हवा चली और वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। आग की लपटें धीरे धीरे और तेज होने लगी, लेकिन प्रहलाद के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य सुरक्षा घेरा बन गया। धीरे धीरे होलिका की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वो भयंकर अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं विष्णु की कृपा दृष्टि प्रहलाद पर बरसी। दिव्य स्वर्णिम ऊर्जा की किरणें प्रहलाद के चारों ओर फैल गईं और उसे आशीर्वाद मिला। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य, भक्ति और अच्छाई के सामने वो हमेशा हार जाती है। होलिका दहन के बाद आने वाला होली का त्योहार रंगों का उत्सव है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और खुशियाँ बांटते हैं। खेतों में फसलें लहराती हैं और प्रकृति भी रंगों के इस उत्सव में नई ऊर्जा और उम्मीद का संदेश देती है। याद रखिए, विश्वास, भक्ति और अच्छाई की शक्ति हमेशा सबसे महान होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।